यूपी रेरा एक्ट 2016 के तहत किसी भी बिल्डर, प्रमोटर या कोई डेवलपर जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको रजिस्टर्ड कराना, अपने प्रोजेक्ट को और अपनी कंपनी को रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य हो गया है। अब साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि जो सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं इन कंपनियों के साथ में, उनको एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है। ये कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसे ना कराने के नुकसान क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम बात कर रहे हैं रेरा के अंतर्गत एजेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के विषय में। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एजेंट क्या होते हैं, यानी इनका प्रोविज़न रेरा एक्ट में क्यों किया गया है। जनरली कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कोई बिल्डर चला रहा हो, कोई प्रमोटर चला रहा हो या कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी चला रही हो, तो उसे अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, प्लॉट हैं, फ्लैट हैं या अदर जो भी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सेल करने के लिए सेल्समैन की आवश्यकता होती है और ये सेल्समैन एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं। अब रेरा ने अपने एक्ट में एक प्रोविज़न किया कि जो भी सेल्समैन के तौर पे काम करेगा रियल एस्टेट सेक्टर में, उसे एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। ऐसा इसलिए किया गया है, अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई बार सेल्समैन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो उनको जानकारी भी नहीं होती है वो बेचकर चले आते हैं, उसकी सेल डीड तक करा देते हैं और जब व्यक्ति उसका पोजीशन लेने जाता है, उस मकान पर कब्जा करने जाता है या उस प्लॉट पर कुछ काम कराने जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये फेक प्रॉपर्टी है, इसके पेपर्स भी फेक हैं। तो इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, इन सभी चीज़ों से ग्राहकों को बचाने के लिए रेरा ने अपने एक्ट में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के सेल्स एंड बाय का काम करेगा उसमें उसे रजिस्ट्रेशन के तौर पर अपने आप को एजेंट रजिस्ट्रेशन के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते वक्त वो जेन्युइन और सही प्रॉपर्टी ही लोगों को सेल कर सके। ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किया गया है ये। अब रेरा में एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, तो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत किसी भी एजेंट का रजिस्ट्रेशन सीधे तौर पे नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एजेंट को प्रॉपर्टी सेल या किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके माध्यम से उसे वो क्वेश्चन एग्जाम्स को पास करना होता है। वो एग्जाम पास करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, और तब उसे एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यानी कोई भी एजेंट जो भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है बिना जानकारी के या बिना ट्रेनिंग के एजेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। तो इस प्रक्रिया में ये होता है कि सबसे पहले तो उसे रेरा एक्ट के तहत अंतर्गत उसे रेरा अथॉरिटी में आवेदन करना होता है और फिर स्लॉट, डेट्स या एग्ज़ाम या इसके अलावा क्लासेस और जो सेमिनार्स होते हैं उन सब की डेट रेरा तय करता है। अपने पास उसे ट्रेनिंग देने के बाद में जब ये तय कर लेता है रेरा कि वो एजेंट सेल्समैन के तौर पर, एजेंट के तौर पे काम करने के लिए सक्षम है, तब उसे एक एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इस माध्यम को इसलिए प्रयोग किया जाता है जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को या जो सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं उनको उन कानूनों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी प्रॉपर्टी की सेल डीड से जुड़े हैं, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से जुड़े हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी की क्रेडिबिलिटी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कराया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो इस प्रक्रिया में एजेंट और जो बायर्स होते हैं, एजेंट के थ्रू आने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके बीच भी एक विश्वसनीय बॉन्डिंग बनी रहे, इसलिए भी व्यवस्था की गई जिससे वो गलत प्रॉपर्टी ना बेच पाएं, किसी को धोखा ना दे सकें और सही प्रॉपर्टी के साथ साथ वो सही वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी भी बेच पाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख में एजेंटों ने बेच लिया है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेरा ने ये व्यवस्था की हुई है कि कोई भी सेल्समैन जो एजेंट के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है उसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। एक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।